एसिड होता है भोला, वो बाबू मेटल के साथ है ना रिएक्शन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो लास्ट क्लास में बाबू आपको इसका डायग्राम बताए थे, है ना। कुछ नहीं लेना, इस तरह से वो ट्यूब लेना है, ठीक भोला। इस तरह से एक ट्यूब ले लोगे, इसमें क्या डाल दोगे, कोई मेटल डाल दो, जिंक ग्रेन्यूल्स वगैरह जो भी है वो डाल दो। ठीक सर। यहाँ से बाबू क्या, आपको इस रफ रफ डायग्राम बता रहा है। यहाँ पे कॉक लगाओ, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब ले लो भोला, है ना। यहाँ से क्या ले लो, एक डिलीवरी ट्यूब ले लो, इस तरह। ठीक भोला, ये ऐसे आपको रफ डायग्राम बता रहे हैं। और एक इधर पे बाबू, इधर एक क्या ले लो, ट्रफ वगैरह, एक बर्तन ले लो कुछ इस टाइप का शेप का, बड़ा सा, है ना, इस टाइप का शेप का बर्तन ले लो। इस बर्तन में क्या करोगे बाबू मेरे, इस बर्तन में क्या करोगे, सोप का सोल्यूशन ले लो, शांति से समझते चलना। इसमें क्या ले लेंगे, अरे सोप से पानी ले लो बाबू, में थोड़ा, उसमें थोड़ा बहुत बाबू क्या डाल दो, सोप का झाग आ जाए, उसमें क्या आ जाए, झाग आ जाए, है ना, क्या आ जाए, झाग आ जाए। ठीक, ठीक सर। अब जैसे बाबू ये इसमें एसिड डालोगे, कोई एसिड डाल सकते हो बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालो, इसमें जो एसिड डालने का मन है बाबू वो एसिड इसमें डाल दीजिए, है ना। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। तो ये जिंक जो मेटल है भोला के, चाहे कोई भी मेटल रहे, जिंक रहे, सोडियम रहे, पोटेशियम रहे ना, सारे के सारे मेटल बाबू एसिड से रिएक्शन करके यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, अब ये क्या है, बबल्स है। ये बाबू आपका क्या है, सोप सोल्यूशन है। क्या बाबू, सोप सोल्यूशन है। ये आपका सोप सोल्यूशन है, तो यहाँ से गैस निकलेगा भोला, किस रूप में निकलेगा, बबल्स के रूप में निकलेगा। आपको पता चलेगा बाबू कि अंदर से क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। गैस निकलेगा तो पता नहीं चलेगा जी। तो यहाँ सोप बबल्स के रूप में क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लेके जाना बाबू, माचिस की तीली लेके जाओ। क्या जाओ, माचिस की तीली लेके जाओ। तो जैसे माचिस की तीली लेके जाओ, आपका क्या करेगा, पॉप ऑफ सनी क्या करेगा, साउंड करेगा, फट, है ना, पॉप सनी क्या करेगा, साउंड करेगा। तो जब भी बाबू कहीं भी बाबू माचिस की तीली लेके जलाओगे, वहां से पॉप ऑफ साउंड निकल रहा है। ये पॉप ऑफ साउंड मेरा ये कंफर्मेशन बताता है बाबू कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। याद रखना बात, हाइड्रोजन गैस पहचानने का एक ही तरीका है, कोई भी गैस, यहाँ से तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आगे अगला रिएक्शन बाबू आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बताते हैं। ठीक, अगले बाबू आपको क्या निकाल के बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बताते हैं, है ना। ठीक, इसका म्यूट है जी, क्या बता रहा है ना। म्यूट रखो हर्षित। ठीक, अगला बाबू यहाँ से बाबू कोई भी गैस निकलेगा तो हर एक गैस का बाबू पहचानने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो कैसे पता चलेगा, तो माचिस की तीली लेके जाओ, यहाँ पे बाबू लगाओ, है ना, तो फटाक से नहीं पॉप अप सा साउंड करेगा। ठीक, तो जैसे पॉप अप सा साउंड आया तो हम लोग कंफर्मेशन बाबू कि यहाँ से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक, तो ये मेरा क्या था भोला, वही चीज था। टेक ए फ्यू बाबू, जो ये स्टेप्स है बोला डायग्राम बनाना, उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स एक्सप्लेन करना। ठीक, है ना, सारे में यही प्रोसेस करना। टेक ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स बाबू इन द बॉइलिंग ट्यूब, आपका ये क्या हो गया, बॉइलिंग ट्यूब हो गया, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या करोगे, जिंक ग्रेन्यूल्स, छोटा छोटा जो जिंक का बाबू पीस रहेगा उसको जिंक ग्रेन्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स कहेंगे। इन बाबू बॉइलिंग ट्यूब बाबू एंड ऐड 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करो, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, और नहीं माने तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। गैस कहाँ जाएगा, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाबू एगो सोप सोल्यूशन लेना है। तो वही कह रहा हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस से क्या निकलेगा, गैस बबल्स निकलेगा। passes through the being formed through the soap solution taken into the trough। ये जो बीकर है भोला, अरे नहाए वाला बड़ा सा बर्तन होता नहीं था, थोड़ा टप टप ना चिल्लाता है, टप 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 टप, वही ट्रैप हो गया केमिस्ट्री में। ठीक है ना, टप 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 ट्रैप हो गया। ठीक, तो वही है और कुछ नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। ठीक, ये इसको क्या कहोगे, ट्रैप कहोगे। ठीक बाबू, गैस फील्ड विथ बबल्स बाबू फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन बाबू विथ राइज इनटू द क्या बाबू, एयर, हवा में क्या होगा, राइज होगा। आगे क्या करना, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल, एक कैंडल लेके जलते हुए कैंडल लेके जाओ, है ना बाबू। गैस फिल्ड सोप बाबू, द गैस बाबू, है ना बाबू, प्रेजेंट इन द सोप बबल्स बाबू बर्न विथ पॉप ऑफ साउंड। कौन से साउंड से, पॉप साउंड से क्या करेगा, बर्न करेगा, है ना। तो ये कंफर्मेशन बताता है बाबू कि यहाँ से कौन निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक, हाँ सर, तो वही सब लिखा है। तो हमेशा बाबू क्या लोगे, आपका बाबू जिंक के रहेगा, कोई भी मेटल ले सकते हो बाबू। आप सोडियम लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
पोटेशियम के साथ कराओगे बाबू यही निकलेगा, है ना, K2SO4 प्लस है आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे बाबू तो आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। ठीक सर, आगे समझना। तो आगे एक टर्म बाबू एक्टिव मेटल, ये क्या होता है बोला, इसको समझो। तो जो मेटल अथर बोला, यहाँ से सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा ना जी। रिएक्शन क्या हो, सोडियम हाइड्रोजन हटा के अपने आ गया। अरे H2SO4 से हाइड्रोजन हट गया ना जी, यहाँ पे खुद हाँ सर, सोडियम आ हाँ गया। सर। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया भोला, है ना। तो जो जो मेटल हम्म। बाबू, जो मेटल बाबू हाइड्रोजन को हटाएगा वैसे मेटल को क्या कहोगे, एक्टिव मेटल कहोगे। जो जो मेटल बोला हाइड्रोजन को हटाएगा बोला उसको क्या कहोगे, एक्टिव मेटल कहोगे। तो जैसे आपका एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम हो गया, के फॉर पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम आयरन हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सारे के सारे क्या है, एक्टिव मेटल, है ना। जो जो हटाएगा, जो नहीं हटाएगा उसको एक्टिव मेटल नहीं कहेंगे, है ना? तो ये मेरा क्या था बाबू, प्रॉपर्टी नंबर चौथा था, है ना। अब अगला रिएक्शन करना है, कौन सा करना, अगला करना है। ठीक, अब हम लोग किसके साथ करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे। क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन बाबू, पांचवा प्रॉपर्टी। तो ये सब आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा, ये रिएक्शन देल रहेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऐसी करके देल रहेगा, है ना। ठीक है ना भोला। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बाबू कोई नहीं बचाएगा। फिर बाबू घुटना से आंसू निकालने में कोई नहीं बचाएगा। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू एसिड बाबू हाँ बाबू ज्योति, नेक्स्ट रिएक्शन बोला, प्रॉपर्टीज एसिड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो आप लोग के बुक में जितना सीबीएसई प्रोवाइड किया उतना तो कम से कम पढ़ लो बोला, है ना। तो अगला क्या बाबू, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। अभी बाबू एसिड का रिएक्शन किसके साथ, सिर्फ मेटल के ही किया ना सर। अब Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, एडिशन है एनसीईआरटी का, क्या बाबू, न्यू एनसीईआरटी का एडिशन है आपके पास? न्यू नहीं है भोला, तो न्यू मतलब में और कम दिया हो बाबू। बहुत कम है सर, वही तो कि न्यू वाला में। तो उतना सुन नहीं पढ़ना था, फिर में ही कल्याण हो पाएगा। इतना भी एक बात याद रखे, एसिड रिएक्ट विद बाबू, आपका न्यू वाला एडिशन जो लागू बाबू एकदम पतला है, ठीक है ना। पुराना वाला से पढ़िए, सही से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ दिया करोगे। न्यू में बात को बाबू क्या किया, कॉन्साइज करके लिख दिया, अब पुराने वाला में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा, है ना। तो आप लोग का जो बाबू ये बुक है बोला, है ना, देखो ये एनसीईआरटी का बुक है ना। तो आपका देखो अगला रिएक्शन ये आप लोग का पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो खरीदना। क्या बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। हम लोग क्या पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ोगे, पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, है ना जी। ये बीकर है बाबू, माचिस लेके जाओ। ठीक, तो ये सब कम से कम कमांड करते चलो, ठीक है ना। नायका के चक्कर पुरनका के चक्कर, अगला क्या बाबू, एसिड मेटल साल्ट हाइड्रोजन गैस, है ना जी। ठीक सर, आगे आपको किसके साथ पढ़ना है, कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, है ना। ठीक है ना। तो रिएक्शन वगैरह बाबू कम से कम इतना अच्छे से समझते चलो। फिर मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो नयका वाला में क्या किया, आपको हेडिंग दिया, डायग्राम वगैरह हटा दिया गया, है ना। इसीलिए टीचर भी बाबू डंडी मार के पढ़ा देता, एग्जाम में सर क्वेश्चन आएगा एक्टिविटी भी तो, नहीं हुआ। है ना। एक्टिविटी करने से क्या होगा, वीडियो देखने से क्या होगा, याद रहेगा, है ना। ठीक, तो अगला बाबू एसिड रिएक्ट विथ बाबू मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ बाबू मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ बाबू मेटल कार्बोनेट बाबू टू फॉर्म बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। टू फॉर्म बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड बाबू मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब क्या सर, जैसे समझो, पहले समझाते भोला और उसके बाद बाबू लिखाते हैं। जैसे एसिड में बाबू आप कोई भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इच्छा वो लो, है ना बाबू। ठीक सर, मेटल का बाद में ऊपर में लिखा था, पहले समझो। जैसे मेटल कार्बोनेट को ले लिए सर, शांति से समझना, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, मेटल है ना जी, CO3 का हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो इसको क्या नाम दोगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या दोगे, सोडियम कार्बोनेट। शांति से समझना।
ये आपका क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। मन से पढ़ना था बाबू। ठीक, इसका रिएक्शन करवाना एसिड के साथ। तो एसिड आपको जो इच्छा वो ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड लेने का मन सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने का मन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। मान लो HCl ले लेगा। ठीक, ठीक सर। अब HCl ले लिया बहू, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। सोडियम क्या करेगा भोला, हाइड्रोजन को हटा के क्या, यहाँ से हाइड्रोजन हट के खुद यहीं पे चिपक जाएगा, तो Na और Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देश का नमक NaCl बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा तो क्लोरीन के साथ हटेगा, तो इस बाबू खाली ना हो जाएगा बाबू, क्लोरीन की जगह खाली ना हो जाएगा जी। ठीक, ठीक। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बाबू, NaCl बनेगा। ठीक, NaCl बन गया बाबू। नेक्स्ट भोला, आगे क्या बनेगा बाबू, यहाँ CO कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, CO3 कार्बोनेट है ना, तो इससे क्या बनेगा, एगो ऑक्सीजन हटेगा बाबू, तो आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। शांति से समझना, देखो क्या हुआ। अरे सोडियम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन Cl वाले के बगल में जो हाइड्रोजन, उसको हटाएगा तो खुद चिपक जाएगा, तो हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन आपके पास बच गया और CO3 बच गया। तो यहाँ से एगो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन हट के बाबू कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और एगो हाइड्रोजन मेरा साथ जुट के क्या बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस करने आपको सिखाए बाबू, केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करेला सिखाए, इसको बैलेंस करना है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे करना क्या रहता है, शांति से समझो। जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वो कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद मेरा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, उसी तरह से रिएक्शन करोगे, कंटेनर वगैरह लोगे बाबू, पहले सोडियम कार्बोनेट लेना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना, वहां से गैस निकलेगा। अब ये गैस निकला तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन, सुन के करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा भोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना। कैसे पता चलेगा बाबू मेरे, पता करने के लिए बाबू आपको चाहिए ना कोई जी। कैसे पता करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसे गैस निकल रहा है ना। ये देखो बाबू, अभी शुद्ध खोले भी नहीं है, यही आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 दिख रहा है जी, और जी, है ना। इसको किस में डालोगे, एसिड में डालोगे, किस में डालोगे, एसिड में डालोगे, है ना। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, बोला क्या वो सोडियम कार्बोनेट है ना, तो करके दिखाएंगे कभी बाबू, अभी आपको वीडियो दिखा देते हैं, है ना। ठीक, तो देखो बाबू, आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बाबू, कैसे पता करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का तो पता करे का तरीका आपको बता दिए, माचिस का तीली लेके जाना है ना, वो आपको साउंड करेगा तो मतलब क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा बाबू, इसका पता करने के लिए बाबू वही जो आपको इच्छा वो कर सकते हो। मतलब क्या सर, देखो क्या करना है, इसका भी डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसी तरह होगा, बोला मेरा, है ना। शांति से समझो, एक बीकर ले लेना इस तरह से। ठीक सर, इसमें क्या डालना बाबू, सोडियम कार्बोनेट डाल देना, Na2CO3 डाल देना, पाउडर टाइप का होता है। ठीक, यहाँ से बाबू ये ट्यूब वगैरह लगा दो, है ना। ठीक बोला, है ना। ठीक सर, ये फिट वगैरह कर लेना। अभी यहाँ से एसिड डालेगा तो यहाँ से गैस निकलेगा। अभी इस गैस के पास बाबू अगर माचिस की तीली लेके जाओगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाबू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाबू कंबसन को रोकता है। आप लोग को बाबू फायर एक्सटिंग्विशर क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या चीज है बाबू, जहाँ पे आग लगल है, आग को क्या करता, बुझा देता। तो उसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देगा और आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ पे माचिस की तीली लेके जाओगे ना, वो तो सडनली क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका होता है पहचानने का। दूसरा तरीका क्या होता है बाबू, आप बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोला, है ना, ये लाओ सोल्यूशन लेके आओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू, खाए वाला चूना जो होता है ना, खाने वाला चूना, उसका घोल लेके आओ। खाने वाला चूना जो होता है ना, उसका इसमें घोल लाओ। ठीक, उसका इसमें घोल लाओ। और जैसे ये गैस बाबू घोल से, आपको ये घोल कैसा रहेगा, है ना बाबू, ट्रांसपेरेंट रहेगा, पानी के जैसा। और जैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे घोल से भोला, तो आपका मिल्की वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, है ना, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो जब भी बाबू ये बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है भोला, ठीक, इसको किसी घोल से पास करवाते भोला,
तो ये आपका क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है ना। तो जैसे मिल्की वाइट होगा तो मेरा क्या चीज का प्रेजेंस बताएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हाइड्रोजन को कैसे चेक करेंगे, है ना, माचिस के तीली लगा के पॉपअप साउंड निकलेगा तो समझना क्या हाइड्रोजन है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे, तो आप एक सॉल्यूशन ले लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें जैसे पास करवाओगे तो ये सॉल्यूशन मिल्की वाइट हो जाएगा। तो जैसे मिल्की वाइट होगा तो हमको क्या पता चलेगा जी बाबू शांतनी, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो देखो कैसे करोगे भोला। सो गई शांतनी बाबू जी, सही का तो बोला, जिसका जिसका बंद रहेगा अब रिमूव कर देंगे। ये सब शैतान वीडियो बंद करके खाली सब सुता रहता। ऑन करो जी। देखो, चाहे तो बाबू हम लोग के पास सब सामान है, बोला करके भी दिखा सकते हैं, है ना। ये तो हो गया था बाबू, जिंक वाला दिखा दिया था ना जी। आगे ना डाले एक्सप्लोडिंग बाबू। कहाँ चल गया जी। सर हाँ बाबू। एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिजिक्स पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है जी। ठीक है बाबू, डाले थे बाबू, कॉपी पेस्ट किए थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट है जी। जिंक का हो गया था, रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कार्बोनेट वाला नहीं, वो पोटेशियम आयोडाइड है। हाइड्रोजन डबल कॉपर सल्फेट है बोला। नहीं बोला, कहाँ चल गया जी, अब ये तो केमिस्ट्री में डाले थे बोला। आगे ऑक्साइड वाला पढ़ना है, इसमें क्या है जी। कौन से फोल्डर में चला गया जी इतना सारा। ये कॉपर ऑक्साइड बाबू, ये अगला, इसके जस्ट अगला बात है। ये क्या है जी, ये तो जिंक वाला बोला, ये तो आपको बताइए दिया था कल बोला। पता नहीं जी, क्लास कंबसन फ्लेम, अब इतना सारा फोल्डर है बोला। चलो बाबू बाद में आपको बता देंगे, है ना बोला, अभी लिखा देते आपको बाद में बता देंगे। किसी फोल्डर में चल गया होगा बोला, ट्रांसफर किए बाबू, अब किस में चला गया उतना खोजेंगे बाबू, तो टाइम थोड़ी है जी। ये हाँ बाबू, Na2CO3 यही है जी। देख बोला क्या किया क्या बाबू, ये तो लगता है पुरनका। क्या मेरा बाबू, सोडियम कार्बोनेट है और क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो यहाँ पे बाबू आपका कैसा है, ये सोडियम कार्बोनेट का पाउडर टाइप है, कैसा है, पाउडर टाइप है, शांति से समझते चलना। इसमें किस में डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहा है, ये बीकर में क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ठीक। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बबल्स जैसा निकलेगा, धुआं निकल रहा है ना जी, साफ दिख रहा है। ये क्या निकला बाबू, अथर बोला, धुआं निकल रहा है ना, ये क्या निकला, धुआं निकला बोला। तो जो धुआं निकलता है बाबू, आपका कौन सा गैस निकलेगा आपका, है ना बाबू, आपको कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो डाल रहा है बाबू। अब उस कार यहाँ से जो बाबू धुआं निकलेगा गैस, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तब उसको पता करना बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है बाबू, है ना, उसको आपको चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या और कोई दूसरा है। तो उसके लिए बाबू आपको लाइम वाटर से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा।
ये रिएक्शन है बोला, ये वीडियो नहीं था बाबू, और दूसर था। एक और दूसर था बोला, कहाँ चल गया जी। चलो बोला, एसिड बेस टेस्ट, केमिस्ट्री डिटेक्शन ऑफ, ये तो चलो देखो जी, समझो जी। हम्म केमिस्ट्री बाबू, ज्यादा नहीं है, छोटा सा है बाबू। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसका कैसे पता करोगे? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर लाइम वाटर। देखो आपको क्या लिया गया है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बोला, यही आपका लाइम वाटर, ये आपका क्या है, लाइम वाटर है, क्या ये लाइम वाटर है ना। इसी लाइम वाटर को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं ना। तो ये मिलता है बाबू, आपको साइंस लैब वगैरह में होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, एक छोटा सा पीछे ला बाबू, देखो इसको समझो। एक में क्या है, वो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, वो सोडियम कार्बोनेट है। एक कंटेनर में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और एक में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके बाद, इसके जस्ट बाद यही लिखा नहीं। अब सोडियम कार्बोनेट में क्या डालो बाबू, HCl डाल दो। इसको कहाँ डाल दो, HCl में डाल दो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो। तो जैसे इसको बाबू किस में डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे आप HCl में डाल दो, जो इच्छा है उसमें डाल दो, है ना। ठीक। देखो क्या किया गया बाबू, शांति से समझना। इसमें क्या डाल रहा है, एक बीकर लिया, वो टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या डाल रहा है, Na2CO3 डाल रहा है। क्या डाल रहा था, Na2CO3। ठीक। ये कौन सा एसिड डाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखो HCl लिखा है ना जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। स्टॉप कोक से क्या किया, बंद किया। क्या क्या बाबू, स्टॉप कोक से बंद किया, है ना। स्टॉप कोक में बाबू क्या लगा बाबू, एक पाइप लगा हुआ दिख रहा था, एक पाइप लगा हुआ। जैसे ही बाबू यहाँ से जैसे डालेगा भोला इसमें बाबू, तो यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। स्टॉप कोक को ये पाइप के थ्रू क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक। अब ये जो गैस निकला वो आपको पता करना भोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चेक करना। तो चेक करने का एक क्या तरीका होता है भोला, गुनगुन बाबू, गुनगुन बोले, इसको कहाँ पास करो, ये जो पाइप है भोला, इसको लाइम वाटर में भी लेकर रखा था ना जी। ये देखो लाइम वाटर लेकर रखा, यही वीडियो खोज रहा था। तो जैसे ही लाइम वाटर से बाबू पास करेगा, तो देखो यहाँ बबल्स हो गए बाबू, पहले ट्रांसपेरेंट था, अब ये कैसा हो रहा, धीरे धीरे मिल्की व्हाइट हो रहा। ये कैसा हो रहा है बाबू, देखो यहाँ से इसको सेक कर रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया। समझ में आता है जी, धीरे धीरे क्या हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया। तो जब भी बाबू आपका लाइम वाटर का जो सोल्यूशन होता है भोला, वो कैसा होता है, क्लियर होता है। ठीक है ना। अब ये लाइम वाटर का सोल्यूशन कैसा होता है, क्लियर होता है। जैसे ही इस वाटर से बाबू कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पास करते हो भोला, तो आपका ये इसका कलर चेंज होकर क्या होता है, मिल्की व्हाइट हो जाता। तो ये मेरा मिल्की व्हाइट जैसे ही होगा, तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे नहीं तभी मिल्की व्हाइट होगा। हाइड्रोजन वगैरह पास करोगे तो कभी भी मिल्की व्हाइट नहीं होता। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, जो गैस निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चेक करने का तरीका हो गया, है ना, तरीका हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, तरीका हो गया, है ना भोला। ठीक। तो देखो ये कैसा हो गया, आपका मिल्की व्हाइट हो गया, है ना बाबू। ठीक सर। तो यही आपका था बाबू, आप कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब इसी चीज को कैसे लिखना, ये सब जो एक्सपेरिमेंट है बोला, इसी को बाबू आपको लिखना है ना, लिखना, इसी को दिखाना है, बस यही करना रहता और कुछ नहीं करना रहता, कि नहीं। इससे रिलेटेड एक और है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बाबू एक और है, उसको यहाँ पे देखो, ये बाबू उसी से रिलेटेड है। ठीक। देखो क्या किया गया, इस तरह से एक सेटअप तैयार कर सकते हो, है ना। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक डिलीवरी ट्यूब ले लो बाबू, और एक इसको थिस्टल ट्यूब फनल कहेंगे, थिस्टल फनल कहेंगे। आपका क्या हो गया, लाइम वाटर हो गया, Na2CO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये सब मटेरियल ले लीजिए, इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो यही आप लोग के बुक में दिया हुआ, अभी दिखाते हैं बुक। ये आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया। ठीक। ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया बोला, टेस्ट ट्यूब में क्या डालेगा, सोडियम कार्बोनेट डालेगा। क्या डालेगा, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। ठीक है ना बाबू, है गुनगुन सो गई जी, गुनगुन। ठीक। इसमें क्या ले रहा है बाबू, एक दूसरा ट्यूब ले रहा है बोला, इसमें आपको क्या ले रहा है बाबू, है ना, लाइम वाटर। ये देखो लिखा हुआ है ना जी, लाइम वाटर बाबू। क्या ले लिया, लाइम वाटर ले लिया। क्या ले लिया, लाइम वाटर ले लिया, है ना। हाँ सर। इसको कहीं अलग जगह रखो, इसको कहीं अलग जगह रखिए, कि नहीं बोला। ठीक बोला। यही शांत बाबू सो गया जी। अब क्या करा, इसमें वो हमने सोडियम कार्बोनेट डाला है, इसमें स्टॉप कॉक लगाओ बोला। ये आपका स्टॉप कॉक हो गया। ऊपर बाबू यहाँ पे ट्यूब है, इसको थेसल क्या कहते हैं, इसको थेस्टल फनल कहेंगे। इस फनल का काम क्या है बाबू, अथारू, ये थिस्टल फनल का काम क्या है बाबू, बताओ जी बाबू। ये बिटू सर सो गया सर जी।
नहीं सर, गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अरे गैस ट्रांसपोर्ट करने सब का तो डिलीवरी ट्यूब होता है बाबू, ये जो अच्छा। डिलीवरी सब कुछ मटेरियल डालने के लिए हाँ, ये गैस जो ट्यूब में। बाबू ओके ओके। मैं बोला इससे गैस का ट्रांसफर होगा डिलीवरी। जो थिस्टल फनल है भोला बाबू, इसमें हमने नीचे क्या डाला बाबू, आपको कार्बोनेट डाला ना, तभी एसिड डालेगा ना जी। तो एसिड डालेगा कैसे बाबू, तुरंत इसके पहले वाले वीडियो में डायरेक्ट एसिड डाल दिया, तो वहां से गैस बहुत सारा निकल गया ना, वो जैसे डाला जैसे ही निकल गया। तो अब इसको क्या क्या इस थिस्टल फनल के थ्रू क्या डालेगा, साइंस लैब में बाबू आपको एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट नहीं किया जाता है ना बाबू, वो बाबू क्या होता है प्रिकॉशन वहां पे नहीं होता, इसमें बाबू प्रिकॉशन करके किया जाएगा। तो इसमें क्या डालोगे, सल्फ्यूर आपका एसिड डालो, सल्फ्यूरिक जो भी इच्छा है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। जैसे ही डालोगे नीचे क्या है, लाइम में आपका Na2CO3 है, रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाएगा, डिलीवरी ट्यूब में पास होते हुए ये लाइम वाटर में आएगा। जैसे ही लाइम वाटर से में पास होगा आपको लाइम वाटर को क्या कर देगा बोला, मिल्की वाइट कर देगा। कैसा कर देगा, मिल्की वाइट। तो जैसे लाइम वाटर मिल्की वाइट होगा तो मेरा प्रेजेंस बताता है कि क्या होगा वो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये सब एक से एक्टिविटी आपको बाबू करना रहता है, स्कूल वगैरह में ये सब आपको करना रहता है ना, नहीं किया जाता तो खैर स्कूल की गलती है बोला, है ना, ये सब आपको करना रहता है। ये आपका क्या हो गया, ट्यूब वगैरह हो गया, है ना। तो हम लोग भी बाबू सारा चीज ला के रखे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं बचता है, सारा हम लोग का स्टैंड स्टैंड सब चीज है बाबू, ठीक है ना। ये वाला नहीं है, सिस्टम फनल मिलता ही नहीं हाले, ये फनल है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या डाल रहा है, एसिड डाल रहा है, क्या डाल रहा है, एसिड डाल दिया बाबू, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, है ना। कैमरा इसका सही है नहीं बाबू, इसीलिए बाबू फोकस उतना पूरा वाइट का वाइट हो गया, है ना। देखो यहाँ से बबल से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बबल से निकल रहा है, देखो बबल से निकल रहा है ना जी। देखो बुल 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 बुल। तो ये जो बुलबुल निकल रहा है यही आपका कौन सा गैस है बोला, आपका आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। मेटल बाबू, है ना, बाबू रिएक्शन करके भोला मेरा क्या देगा, मेटल भोला बाबू, है ना, जो भी कार्बोनेट है वो आपको बाबू एसिड रिएक्शन करके आपका क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, है ना। तो वही लिखा लाइम बटा बाबू टर्न से इंटू मिल्की वाइट। ठीक, तो हाइड्रोजन को आपको चेक करे का तरीका बता दिया, लाइम बटर को चेक करे का, बाबू कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करे का तरीका बता दिया, है ना। ठीक, वो रिएक्शन वगैरह था। आज लिखो बाबू, समझाइए देते बाबू, तो को समझाइए देते हैं, है ना। ठीक सर, देखो बोला ये रिएक्शन है, यही बाबू क्या है, रिएक्शन है। तो Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहेंगे। यही सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन किसके साथ किया गया, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम मेरा बाबू क्या करेगा, हटाएगा। सोडियम भोला मेरा क्या करेगा बाबू, हटाएगा, ठीक है ना। ठीक, सोडियम क्या करेगा भोला, Na2CO3 बाबू HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को हटा के NaCl बनेगा, H2 बनेगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, है ना। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाबू क्या क्या CO2 गैस बाहर निकल गया। आगे बाबू ये सोडियम कार्बोनेट है, आई NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है। यहाँ कार्बोनेट है, SCO3 लगे तो इसको क्या कहोगे, बाई कार्बोनेट कहोगे, क्या कहोगे, बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता तो वही प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। याद रखना, ये सब रिएक्शन आएगा एग्जाम में, लिख ले। ये दोनों देगा, कहेगा प्रोडक्ट लिखो, ठीक है ना। या रिएक्शन दे देगा, कहेगा बाबू गैस के रूप में कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब दे रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनता केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट ले लो बाबू, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बासिंग सोडा कहते हैं, धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का नाम सुने ना, धोबे वाला सोडा, आई हो गया खाए वाला सोडा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बाबू HCl के साथ रिएक्शन करोगे, आपका क्या बनेगा, वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, NaCl बनेगा, H2CO2 गैस बनेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, ये भी बाबू रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग एनी एसिड लाइक। ये एसिड बाबू आपको H2SO4 के साथ भी कर सकते हो, NaOH कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह बाबू आप H2SO4 ले आओ, या बाबू HNO3 ले आओ, तो भी हम लोग क्या मिलेगा, CO2 गैस ही मिलेगा। मतलब क्या सर, एसिड बाबू मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। मेटल कार्बोनेट सोडियम का कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम का कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो सकता है, केकरो कार्बोनेट होगा। मेटल कार्बोनेट मतलब बाबू सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, अल्मोनियम का, केकरो कार्बोनेट रहेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा। बाकी ये सब जो प्रोडक्ट है मेटल पे डिपेंड कर, मान लो कैल्शियम रहेगा तो KCl बनेगा, पोटेशियम रहेगा MgCl2 बन जाएगा, है ना। ठीक बोला। H2SO4 बाबू Na2, अब मान लो एसिड की जगह क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। हमारा मन कर रहा है सर H2SO4 लेने का, तो H2SO4 ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। सोडियम किससे बनाएगा, सल्फेट के साथ। सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा ना जी,
तो सोडियम किससे जुड़ेगा? सल्फेट के साथ, Na2SO4 बन गया। बाकी बाबू आपका जो बना CO3 है ना, यहाँ से आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनेगा। तो HCl है तो NaCl, H2SO4 है तो Na2SO4 बनेगा। उसी तरह से बाबू HNO3 लोगे, यहाँ दिया गया ना जी, मान लो HNO3 के साथ करवाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, आपका निकलेगा क्या? CO2 गैस निकलेगा। तो आपको हर एक केस में बाबू कोई भी एसिड लाओ, शांति से समझना, कोई भी एसिड लाओ, कोई भी मेटल लाओ, हर एक केस में आपको वाटर वाटर और CO2 सेम बनेगा। अंतर क्या होगा? यहाँ पे जिसका मेटल लाएगा उसका साल्ट बनेगा। के लाओगे KCl, K2CO3 लोगे तो KCl बनेगा। MgCl2 लोगे, MgCO3 लोगे तो MgCl2 बनेगा। तो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे? आपको अलग अलग वो होंगे, है ना। तो एक रिएक्शन में बाबू बहुत सारे क्या रिएक्शन निकल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको हेडिंग क्या दिया? रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। एसिड की जगह कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट, कोई भी एसिड। अब मेटल कार्बोनेट की जगह कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। ठीक है ना। ठीक बोल, इसीलिए बाबू हेडिंग में आपको यही दिया गया। तो मेरा कौन सा गैस बनेगा? CO2 बनेगा, यही सब है बोला। अब इसी सब रिएक्शन को लिखना है, इसी सब को क्या करना है? लिखना है। समझे बाबू? तो गई गुनगुन? कब बोली गुनगुन? नहीं सर। हाँ बाबू, सोचना नहीं है। तो ये सब बाबू यहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन बनेगा बाबू? एसिड बेस का तो बनेगा बनेगा, साथ में बाबू पहला चैप्टर जो है बाबू केमिकल रिएक्शन, वो भी यहीं से बनेगा, है ना। इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक बोला। अब लिखो बाबू। तो यही रिएक्शन था बाबू, यही कहता था रिएक्शन था, है ना सर। हाँ सर। अब इसको बैलेंस करना बाबू, तो बैलेंस करके लिखिएगा कि नहीं आदित्य भोला? ये क्या बाबू? सोडियम कार्बोनेट। लिखो जल्दी से जी, ऊपर 2 लाइन छोड़ो, लिटरेचर लिखाते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। आपको एग्जाम में जब भी रिएक्शन लिखना देख लेना, बैलेंस करके लिखना। कैसे लिखना? बैलेंस करके लिखना, है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या बन गया? है ना, सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट जिसको कहते हो। ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। ये क्या बन गया? थर्म कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये ज्योति सो गई जी? ज्योति, तो नहीं सोए हैं ये आपका वाटर बन गया। ठीक, सर, मेरा ठीक बोला। कैमरा भी ऑन है। हाँ, यहाँ 2 लगा दो और 2NaCl कर दो, तो हाइड्रोजन क्लोरीन 2 गो। ठीक बोला, बाकी सब अपना बैलेंस हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, इसके ऊपर क्या लिखेंगे बाबू? वेन एसिड बाबू, वेन एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, वेन एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट बाबू, देन salt, then salt, water and carbon dioxide is formed. अब इसी को जो आपके वीडियो दिखाए बाबू क्रिस्टल फनल का, इसी को क्या किया फनल में? ये तो इक्वेशन हो गया। अब इसको लैब में एक्टिविटी करोगे कैसे, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। तो ये सब आपको स्कूल में करना चाहिए बाबू, नहीं होता तो आप लोग बोलो स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म बोला, है ना। तो ये एसिड है बोला, चाहे इसके जगह सर हम लोग दूसरा एसिड ले लेंगे, मान ले Na2CO3 है और प्लस H2SO4 है, तो डर जाएगा? काहे ला डरेगा? सोडियम के साथ सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, है ना, और प्लस CO2 H2O बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, कि नहीं। सोडियम ले रहे हैं आए सर, हमको मन करा पोटेशियम लेने का, तो वो भी ले सकते हो, K2CO3 ले सकते हो।
HCl लेना चाहे जो लेना हो वो ले लो। तो यहाँ से एक वो कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो बहुत सारे रिएक्शन निकलेंगे, है ना। एगो खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत सारे K2 KCl बन जाएगा। जैसे NaCl बना ना तो KCl बन जाएगा, प्लस CO2 आप निकल जाएगा, CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा, बैलेंस वगैरह करना, है ना। हाँ सर। तो ये अब इसी को क्या करना, एक्टिविटी करना। क्या करना, एक्टिविटी। और NaCO3 बोला। अच्छा, चौथा बोला NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो बोला। इसका भी रिएक्शन जिसके साथ मन है उसके साथ करवा दो, है ना। H2SO4 के साथ करवा सकते हो, तो Na2SO4 बन जाएगा और प्लस CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, है ना सर। अच्छा, तो यही CO2 क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। CO2 गैस बनेगा, बाहर निकलेगा। लिखिए, कौन है वो बच्चा गया, आशुतोष गया जी। हाँ सही था। सर एनसीईआरटी लिख का 10th बुक, हाँ एनसीईआरटी का 10th वाला बुक रखा है जी, अथर भोला। अथर हाँ बाबू नहीं सर रखा है। है सर हाँ, है। स्कूल में हाँ, वही चलता है। चलो अच्छी बात है। चलता है बाबू, लेकिन चलाता कहाँ है जी। बुक में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखल है बोला कि आप बच्चे हम्म। को एक्टिव करके दिखाइए। तो अभी जो वीडियो दिखा है बाबू, इसी डायग्राम को बनाना है। किसको बनाना है, ये डायग्राम, हाउ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन विथ एसिड। तो ये जो डायग्राम है बोला, जो अभी दिखा है वीडियो में, यही आपका क्या थिस्टल फनल है ना। तो इसको कल बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे, यही सब रिएक्शन है बोला ना। ठीक, इसमें और कल लिखाएंगे, है ना। ठीक है बोला, इसको और कल कंटिन्यू करोगे, चलेगा ये बाबू, अभी थोड़ा बाय। चलेगा। ठीक है, जी लो जिंदगी। सर कैमरा जैम हो गया, नहीं दिख रहा। कैमरा जाम हो गया, हाँ नहीं बोला सर, फोकस। दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ब्लर आ रहा है, अभी फोकस करवाते हैं। चलो बाय सर। ठीक है बोला। वसूल कर लेते आप लोग जी। चलिए बाबू। ठीक है बोला, जाइए आप लोग, जिंदगी जी लीजिए बाबू। समझ थैंक में यू आ सर, बाय जाता सर। है यार, सीता आता समझ में, जी के ऊपर ऊपर पार होता है बोला। नहीं सर, आता है समझ में। एग्जाम खत्म हो गया जी। हाँ सर। चलो अच्छी बात है बाबू। मन से पढ़ना बाबू, 10th में बाबू अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करो, नहीं तो ढूंढेंगे। ठीक है थैंक यू बोला, सर, बाय जाइए सर। जाइए बाबू, जी लीजिए जिंदगी आप। इससे तो स्क्रीन शेयर नहीं किया जी।